से एक ने सोचा कि क्यों नहीं उठा लिया जाए, पछताना तो है ही है, उठाए तो भी पछताए और ना उठाए। तो उसने क्या किया, एक अच्छा सा पत्थर उठा लिया, जेब में रख लिया। दूसरे ने सोचा कौन फालतू में पत्थर ढोता फेरे, पत्थर भी कोई संभालने की चीज है क्या, और उसने कोई नहीं उठाया। वैसे ही परेशान है, वैसे ही रास्ता नहीं मिल रहा है, वैसे ही जानवरों का खतरा है, और हम पत्थर उठाने के चक्कर में क्यों पड़े। और उसने आवाज लगाई कि चलो जल्दी चलो। दोनों फिर चलने लगे। काफी मशक्कत के बाद जंगल के बाहर आए, और जैसे ही जंगल के बाहर पहुंचे, जिस मोड़ पर उन्हें रास्ता दिखा वहां पर फिर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था, जिसने पत्थर उठाया, बोर्ड पर लिखा था, उसने भी पढ़ा, और जिसने नहीं उठाया उसने भी पढ़ा। जंगल में बेशकीमती रत्न पड़े हुए हैं, और जो जंगल में पत्थर पड़े थे वो सादा पत्थर नहीं, बेशकीमती रत्न है। तो जिसने उठाया था वो पछताने लगा। क्यों पछताने लगा? अरे नहीं उठाया था वो पछताता तो ठीक भी है। वो पछता ही रहा था कि मैं कितना मूर्ख आदमी, खाली हाथ था, एक पत्थर उठा लेता, दो पत्थर उठा लेता, कुछ तो ले लेता, और वो पछताने लगा। लेकिन जिसने उठाया था वो भी पछताने लगा। वो क्यों पछताने लगा? बोलो। मैंने एक ही उठाया, मैंने दो ही उठाए, कमी क्या थी? इतने बड़े बड़े जेब थे, इतना बड़ा कुर्ता था, ये पायजामे में भर लेता, दुपट्टे में बांध लेता पंडित जी। दिक्कत क्या थी? हाय हाय, अब वापस जाना तो खतरे से खाली नहीं, अंधेरा हुआ, जानवर मिल गए तो खा जाएंगे। दोनों पछता रहे। क्यों पछता रहे? कि फायदा नहीं उठाया। एक ने तो फिर भी थोड़ा संतोष किया, चलो कुछ तो हाथ लगा, लेकिन दूसरा तो पूरी तरह से खाली रह गया। बली वालों, आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। समय भी हीरे मोती से ज्यादा महंगे होते हैं। समय का, मौके का लाभ उठाओ। ना उठाओगे, प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक प्रवचन का, प्रत्येक प्रसंग का लाभ न लोगे तो बाद में पछताओगे। इतना बड़ा कार्यक्रम होता रहा और अपन भोजनशाला का ही चक्कर लगाते रहे। हाय हाय, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन हो गए, हमने कुछ नहीं सुना। सुनने के लिए तो देखो लोग कहां कहां से आ गए। वो लंदन से आ गए, नागौर से आ गए, मुंबई से आ गए, और नहीं आने वाले पड़ोस से नहीं आ पाए। जगत में रह करके भी हाँ, जगत जनों सुनो समझो, मौका है तीर्थंकर भगवान के एक एक पल कल्याणक का लाभ लो, एक एक कल्याणक को समझो, और हमारी आत्मा कैसे परमात्मा बने, हम कैसे आत्मा से परमात्मा हो, इस तरह का प्रयास करो। सीखने समझने का मौका है। पत्थर भगवान बन सकते हैं तो आत्मा भगवान नहीं बन सकता? अरे आत्मा ही तो परमात्मा हुआ। एक साथ तीन तीन कल्याणक, उसी दिन जन्म कल्याणक, उसी दिन तप कल्याणक, उसी दिन मोक्ष कल्याणक। और इस तरह से कुंथुनाथ भगवान प्रैक्टिकली घोषणा करते हैं कि जन्म जिसने लिया है उसे तपस्या करना चाहिए। जिसने तपस्या की, तप लिया, दीक्षा ली, वो मोक्ष पाता है, संसार से तर जाता है। डूबते डूबते तो अनंत काल बीत गया। गजब की बात है। लोगों को अध्यक्ष बनना है, लेकिन भगवान नहीं बनना।
बली में कितने अध्यक्ष बन गए हैं? और 5-7 और बना लो। सेठ बनना है, मुखिया बनना है, लेकिन भगवान नहीं बनना। भगवान के माता पिता बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान नहीं बनना है। अरे भाई, एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी कितने दिन से हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार हमको भी माता पिता बनवा दो। तो हमने कहा कि कितने साल के हो गए? बोले 50। अभी तक माता पिता नहीं बने? बोले ऐसे तो 3 बच्चे हैं। तो हमारा मतलब है आप भगवान के माता पिता। पंडित जी के पास भेज दो, तो पंडित जी बिल्कुल हिसाब किताब करके उसको बना ही देंगे। पंडित जी का ससुराल है, हैं? बहन का? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए वो बोली जब चालू हुई ना 11-12, तो अभी कुछ नहीं बोल रहे थे। दूसरा गांव होता तो बोलते 11 नहीं 21 से चालू करो, 51 से चालू करो। यहां आराम से एक, हाँ, जो भी है आपके पास भेज देंगे। लेकिन एक बात समझो, भगवान के माता पिता बनने से क्या लाभ होगा? जिन जीवों की भावना है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता का पात्र मिल गया, सौभाग्यशाली है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन माता पिता बनने से फायदा क्या होगा? माता पिता बनने से ये फायदा होगा कि हमें तीर्थंकर का चरित्र बहुत निकट से सुनने, समझने, देखने को, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। उससे भाव शुद्धि होगी, उससे निर्मलता बढ़ेगी। लेकिन अगर उसमें परिणाम न जुड़े और सिर्फ लोगों को बताने के लिए माँ बाप बनना है, सब बन रहे, एक बार हमको भी बनना है, ठीक है 10-5 लाख का खर्च होगा, दे देंगे, महाराज एक बार बनवा तो दो, ऐसे बनने से कोई भला होने वाला नहीं है। भगवान के माता पिता मत बनो, भगवान ही बनने की कोशिश करो। और जब तक भगवान नहीं बन जाते हैं, तब तक जो कुछ भी बनने का मौका मिल जाए बन जाओ। अरे देवता लोग तो हाथी तक बनने को तैयार हो जाते हैं। अब इस भाव में भगवान तो बन नहीं पा रहे, संयम तो ले नहीं पा रहे, चलो हाथी बन के ही चलो। कुछ ना कुछ तो बोले, जिस हाथी पर तीर्थंकर बालक की सवारी निकलती है वो भी एक भवावतारी हो जाता है। कुछ तो कर लो, और उसका भी ऐसा महान फल होता है। तो तब जब तक मूल तत्व तक नहीं पहुंच रहे हैं, आत्मा स्वभाव को उपलब्ध नहीं होते हैं, तत्व की भावना नहीं होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय उपलब्ध नहीं हो रहा है, मोक्ष मार्ग की दृढ़ता नहीं आ रही है, तब तक मोक्ष मार्गियों की सेवा कर लो। तब तक जिन्होंने मोक्ष पाया है उनके चरित्र का अभिनय कर लो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। सौभाग्यशालियों, आज गर्भ कल्याणक का पूर्व दिन, पूर्वार्ध बहुत जरूरी है। आप देखिए कितने बड़े पंच कल्याणक हैं, कितने दिन के पंच कल्याणक हों, उसमें मोक्ष कल्याणक का दिन सबसे कम होता, सबसे ज्यादा समय दिया जाता है गर्भ कल्याणक। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन ध्वजारोहण हो जाएगा, एक दिन पूर्वार्ध हो जाएगा, एक दिन उत्तरार्ध हो जाएगा, 3 दिन हो जाएंगे। जन्म कल्याणक का 1 दिन अगले दिन तक चलता है, सुबह तक, 1.5 दिन मान लो।
दीक्षा कल्याणक का एक दिन, आधा दिन दीक्षा होते दिन वाला, आधा दिन चर्या वाला। केवल ज्ञान कल्याणक का जब से क्रियाएं चालू हुई, 1 बजे से लेके 12 बजे से लेके शाम होने तक, समझ लो पौन दिन, पूरा एक दिन भी नहीं, एक दिन में कुछ कम। और मोक्ष कल्याणक में आधा दिन, बल्कि आधे में भी कम। इसका मतलब क्या है? भूमिका में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तैयारी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न होने में तो 5-7 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी पूरी तैयारी में 5-7 महीने भी कम पड़ जाते हैं, 15-17 साल भी लग जाते हैं, और बली जैसा गांव हो तो 20-21 साल भी कम पड़ जाते हैं। महोत्सव तो 5-7 दिन में संपन्न हो जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी कब से चालू हुई, कल्पना कब से चालू हुई? ऐसे ही कोई जीव कल्याण करता है तो सबसे ज्यादा गर्भ कल्याणक मातृशक्ति माताएं उपस्थित हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जन्म तो बहुत थोड़े समय की बात है, मूल है भूमि की तैयारी। आपने किसानों को देखा होगा, आप में भी कोई किसान होगा। खेती कौन कौन करता है? किसान कौन कौन है? एक जन बस। भाई खेती बड़ी अच्छी चीज है। उत्तम खेती मध्यम बान, बान माने व्यापार। उत्तम खेती मध्यम बान, जगहना नौकरी भीख निदान। सबसे बढ़िया चीज क्या है? बोले खेती करो। ऋषभ देव ने कहा था ऋषि बनो या कृषि करो, कृषि करो या ऋषि बनो। ऋषि नहीं बन सकते तो कृषि करो, खुद का पेट पालन करो, जनता का पेट पालन करो। और जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको पता होगा बीज लगाने में टाइम नहीं लगता। बीज लगाने के लिए जमीन तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्या समझे गृहस्थों? संतान की उत्पत्ति में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। संतान की उत्पत्ति के लिए जो भूमिका तैयार की जाती है उसमें टाइम लगता है। शुरुआत कहां से होती है? विवाह संस्कार से। विवाह संस्कार नहीं, उसके पहले से सगाई होती है, हगाई होती है? वो पाड़वा तरफ तो हगाई होती है, यहां क्या होता है? उसके पहले से और उसके पहले से माँ बाप देखना चालू कर देते हैं कौन से योग्य पात्र जीव हैं। कहां से चालू हुई? फिर भूमिका तैयार होती है, फिर मन मस्तक बनता है, फिर तैयारियां होती हैं, फिर विवाह संस्कार होते हैं। और विवाह संस्कार जैनों के यहाँ एक और स्पेशल ढंग से होते हैं। ब्राह्मण पंडित जी कराते हैं, वो भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ठीक है, लेकिन जैन संस्कृति के हिसाब से उसमें कुछ और ही चीजें जोड़ दी जाती हैं। बोले 7 परिक्रमा जो हुई, 7 फेरे हुए, किस बात का प्रतीक है? सप्त परम स्थान की प्राप्ति। 7 वचन, सप्त परम स्थान की प्राप्ति। सप्तम भूमि को छोड़ करके अष्टम भूमि को, वहां से चालू हो गई मानसिकता। गृहस्थी में क्यों जा रहे हैं? योग्य संतान का जन्म हो। कहां से तैयारी चालू हो गई? गर्भ संस्कार की। खेत की जमीन तैयार होना चाहिए। अगर ऊसर भूमि में बीज डाल दिए तो कुछ नहीं उगेगा। पत्थर वाली जमीन में बीज फेंक दिए तो क्या उगेगा? बोलो, पत्थरों पर डाल दो आप बीज, पंडित जी, क्या होगा? बीज भी खत्म हो जाएंगे।
और ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन है, हल्की फुल्की मिट्टी है, उसमें डालो तो क्या होगा? शायद थोड़ा मोड़ा कुछ निकल आए। लेकिन भूमि अच्छे से तैयार की जाए और उसमें भली भांति पूरी तरह से क्या क्या करते हैं, कंकर बीनते हैं, उसमें से जड़ें निकालते हैं, उसमें से पत्थर निकाल के बाहर करते हैं, उसमें से कितने बार फिराते हैं, कितने बार खोदते हैं, पर्याप्त धूप लगने देते हैं, फिर पर्याप्त पानी से उसको आर्द्र करते हैं, उसके बाद फिर बीज का वपन होता है और तब जाके फसल तैयार होती है। जैसे खेती में पहला पूरा समय बीज भूमि की तैयारी में दिया जाता है, ऐसे ही गर्भ कल्याणक के दो पहले के दिनों में यही तैयारी की जाती है। श्रावकों से आग्रह है कि अच्छी भूमि तैयार करें, अच्छा गृहस्थाश्रम तैयार करें और योग्य संतान को जन्म देकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ाएं, श्रावक धर्म में आगे बढ़ाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सभी जिन धर्म के मार्ग पर चलते रहें और जैसे तीर्थंकर भगवान आत्मा से परमात्मा बने, ऐसे आप सभी भी आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ें। ध्यान रखिए किसी तरह का कलह ना हो, किसी तरह का क्लेश ना हो, किसी तरह की कसाएं ना हो, क्योंकि कसायों में तो समय जा ही रहा है। अभी 5-7 दिन का मौका मिला और यही क्रोध में मान में चला गया। मेहमान आए तो थे 5-7 दिन के लिए, लेकिन उनकी पूरी गुसल ना हो पाई, पूरी मनवार ना हो पाई, तो 1-2 दिन में ही भाग गए। बोले यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई पूछवाने के लिए मत आओ, यहाँ धर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए आओ तो अच्छा होगा। मेहमान बन के मत आओ, यजमान बन के आओ, सहयोगी बन के आओ और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पूरे कार्यक्रम का लाभ लें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।